तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। लेकिन आपके पेट में इतनी दर्द हो गई है कि आप लोग सारे हनुमान जी बनकर लंका जलाने बैठ गए हैं। रामायण पर आधारित आदि पुरुष फिल्म का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। फिल्म पर बवाल जारी है और इसकी वजह है मनोज मुंतशिर शुक्ला। इसी ने घटिया डायलॉग लिखे हैं। जो फिल्म त्रेता युग की कहानी कहती है, इसके ऊट पटांग और घटिया डायलॉग की वजह से फिल्म कलयुग की तरह लग रही है। ये जो मनोज मुंतशिर है दोस्तों, जानते हैं कौन है? ये अवसरवादी चाटुकार है बीजेपी का, जो सोचता है मैं कुछ भी लिख दूंगा, उसका विरोध नहीं होगा। लेकिन अब दांव उल्टा पड़ चुका है। फिल्म को अदालत में घसीटने की तैयारी है और वजह बना है मनोज मुंतशिर शुक्ला, जो सोचता है कि जो देश की जनता है वो बेवकूफ़ है। ये जो डायलॉग लिखेगा उसे सब एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अब दांव उल्टा पड़ गया है दोस्तों। इससे पहले मैं विस्तार से बात करूं, सबसे पहले उन घटिया डायलॉग का जिक्र करूंगा, उन उटपटांग डायलॉग का जिक्र करूंगा, जिसे सुनने के बाद दोस्तों यकीन मानिए मेरा माथा ठनक चुका है। अब मैं सोच रहा हूं क्या करूं। खैर चलिए, डायलॉग मैं आपको सुनाता हूं घटिया अंदाज में। घटिया अंदाज में सुनाएंगे ना इसको, घटिया डायलॉग को अच्छे से नहीं बोल सकते ना। चलिए सुनाते हैं आपको। तो फिल्म का डायलॉग है, सोचिए, बहुत ही ओछी भाषा का इस्तेमाल है। मैं सबसे माफ़ी चाहता हूं कि रामायण पर आधारित आदि पुरुष फिल्म का ये डायलॉग है, इसके लिए क्षमा। लेकिन मनोज शुक्ला माफ़ी कब मांगेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए दोस्तों, फिल्म के डायलॉग को एंजॉय करते हैं। फिल्म के एक सीन में इंद्रजीत बजरंग की पूंछ में आग लगाने के बाद कहते हैं, जली ना, अब और जलेगी, बेचारा जिसकी जलती है वही जानता है। इसके जवाब में बजरंग बली कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी तेरे बाप की। भाई यकीन मानिए हंसी छूट रही है मुझे। सोचिए, बजरंग बली ये डायलॉग बोल रहे हैं। वही बजरंग बली जो कांग्रेस कहती है कर्नाटक में बीजेपी बजरंग बली की वजह से हार गई। खैर दोस्तों, एक और डायलॉग, ए तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, मरेगा बेटे आज तू अपनी जान से हाथ धोएगा। और सुनिए, रघुपत राघव राजा राम बोल और अपनी जान बचा ले, वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। समझ रहे हैं ना? एकदम ओछी भाषा का, एकदम घटिया स्तर की भाषा का इस फिल्म में मनोज मुंतशिर ने इस्तेमाल किया है, चाटुकार मनोज शुक्ला ने इस्तेमाल किया है। आगे सुनिए, आगे सुनिए, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। आगे सुनिए, भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, अयोध्या में तो वो रहता नहीं, रहता वो जंगल में है और जंगल का राजा तो शेर होता है, तो वो राजा कहाँ का रे। शर्मनाक शर्मनाक डायलॉग दोस्तों। यकीनन आप लोग इस डायलॉग को अगर मैं कहूं कि कितने नंबर देंगे, आदि पुरुष फिल्म को तो छोड़ दीजिए, अगर मैं कहूं इस घटिया डायलॉग को आप कितने अंक देंगे, तो मुझे नहीं लगता आप इसमें एक नंबर भी दे पाएंगे। शून्य ही शून्य जाएगा। दोस्तों, मनोज शुक्ला ने जो लिखा ना जलीना, वो होता ना जलीना, वो याद होगा अक्षय कुमार की एक मूवी थी, उसमें वो उंगली उठा के बोलते हैं जलीना। सोचिए, त्रेता युग की कहानी को कलयुग मिला के परोसा गया है। एक इंटरव्यू में शुक्ला से यही सवाल पूछा गया, ये बताइए शुक्ला, ये आपने कैसे लिखा, क्यों लिखा? तो इसके जवाब में क्या कहता है, जरा सुनिए ध्यान से। मैं एक छोटे से गांव से आया हूं। हमारे यहाँ दादियां नानियां जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। तो शुक्ला कितनी बेशर्मी से कह रहा है कि इसकी दादी नानी गांव में ऐसे ही रामायण की कथा सुनाया करती थी। अपने साथ अपने बुजुर्गों और गांव को भी ये शुक्ला बदनाम कर रहा है। गांव देहात में होने वाली रामलीला में भी लोग रामायण और रामायण के पात्रों डायलॉग को हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से सुनते थे, लेकिन आज अपने गांव दादी नानी को भी शुक्ला बदनाम कर रहा है। दोस्तों, जानते हैं धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, कैसे सत्ता हासिल किया जाए धर्म से। धर्म का इस्तेमाल हो रहा है फिल्म से, कैसे धर्म का इस्तेमाल करके करोड़ों की कमाई किया जाए। केरला फाइल, कश्मीर फाइल, ये फाइल वो फाइल, मतलब धर्म का तड़का लगा के ये लोग पैसे कमा रहे हैं, सत्ता भी हथियाने का काम कर रहे हैं।
तो मनोज शुक्ला बुरी तरीके से घिर चुका है। मनोज शुक्ला ने एक और सफाई दी है, वो मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मनोज शुक्ला कहता है कि हमने जानबूझकर ऐसे ही रखा है जिससे आजकल के लोग उससे कनेक्ट हो सकें। आम बोलचाल की भाषा में ये बात रखी है। आदि पुरुष के विवादित बयान पर शुक्ला कितनी बेशर्मी से ये बात कह रहा है दोस्तों। शुक्ला को आईना दिखाया है श्याम सिंह मीरा ने। क्या लिखा है? मनोज मुंतशिर पहले सेकुलर था, फिर बीजेपी में फायदा देख पलटी मार गया। इसके पास ना शब्द है ना अच्छे वाक्य, सिर्फ उछलापन है। दिल में शातिरानापन है, चालाकी है। इसने हिंदू धर्म की आड़ लेकर समर्थन हासिल किया, लेकिन आदि पुरुष के रिलीज होते ही इसकी सच्चाई बाहर आ गई। ये फर्जी आदमी है दोस्तों। विनय दुबे ने, इसके आगे विनय दुबे ने शुक्ला को जोर का तमाचा मारा। सुनिए। विनय दुबे दर्ज करा रहे आदि पुरुष फिल्म टीम के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और शुक्ला के खिलाफ एफआईआर। सनातन और रामायण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जय श्री राम। आदि पुरुष फिल्म की पूरी जिम्मेदार टीम और डायलॉग लिखने वाला शुक्ला के खिलाफ मुंबई पुलिस से एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दिया गया है। एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, विनय दुबे कह रहे हैं। तो विनय दुबे भी भड़के हुए हैं दोस्तों। विनय दुबे कह रहे हैं कि शुक्ला ने सनातन का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है, और इसलिए शुक्ला को कहीं ना कहीं माफी मांगनी चाहिए। सबसे करारा हमला बोला है सुप्रिया श्रीनेत ने दोस्तों, वो भी आप सुन लीजिए। हमारे आराध्य भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और प्रभु श्री हनुमान सौम्यता और गंभीरता का प्रतीक है। 1987 में जब श्री रामानंद सागर ने रामायण धारावाहिक बनाया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था, रामायण ने लाखों दर्शकों के मन मस्तिष्क को प्रज्वलित कर दिया है। रामायण ने विशेष तौर पर देश के युवाओं में भारत की महान संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों का संचार किया है। उस रामायण के लेखक रामानंद सागर जी थे, जिन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था को टपोरी भाषा से आहत नहीं किया, अपितु सिया राम की एक मधुर, सौम्य और मनमोहक छवि समाज के मन मस्तिष्क पर अंकित कर दी। तो ये लिखा है सुप्रिया श्रीनेत ने। दोस्तों, इसको लेकर रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी ने जो कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। एक और रिएक्शन था अभिषेक आनंद का, वो भी सुन लीजिए। मनोज मुंतशिर ने स्वीकार किया कि आदि पुरुष के लिए जानबूझकर आपत्तिजनक संवाद लिखे गए। सभी से नहीं तो कम से कम अपने प्रशंसकों से अब मनोज को माफी मांग लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हर तरफ से मनोज का विरोध हो रहा है, बवाल मचा हुआ है पूरे देश में। फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही है और कहा जा रहा है कि जब रामायण, इतनी खूबसूरत रामायण हमारे पास 1987 में बनाई गई थी, तो इस घटिया रामायण को परोसने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, अरुण गोविल जी ने जो कहा वो आप जान लीजिए। अरुण गोविल जी ने साफ तौर पर कहा है, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं साफ तौर पर आप लोग इनकी बात को कम से कम मानेंगे, गंभीरता से लेंगे। इन्होंने कहा, मूल भावना से छेड़छाड़ कर मेकर्स क्या साबित करना चाहते हैं। यानी साफ तौर पर अरुण गोविल जी कह रहे हैं कि फिल्म में मूल भावना से छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि आज भी अरुण गोविल जी को राम के रूप में ही देखा जाता है। कहीं भी निकल जाते हैं, उनकी पूजा होती है, लोग कहते हैं राम जी यही हैं। और ये आगे लिखते हैं, मेकर्स ने बच्चों के लिए ये फिल्म बनाई है, तो उनसे पूछिए क्या उन्हें पसंद आई। साफ तौर पर बच्चों को पसंद क्या, बुजुर्ग भी इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। कुल मिलाकर मनोज क्या माफी मांगेगा? क्या चाटुकार मनोज शुक्ला माफी मांगेगा? जो मनोज शुक्ला है दोस्तों, इसके चेहरे का नकाब अब उतर चुका है। अब हर कोई समझ गया है कि ये चाटुकारिता करके सोचता था डायलॉग लिख दूंगा, फिल्म चल जाएगी, लेकिन अब इसके बाद इसको शायद ही किसी फिल्म में डायलॉग लिखने का मौका मिले, क्योंकि दक्षिण वाले भी इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं। और मूल भावना से जिस तरीके से फिल्म में छेड़छाड़ हुआ है, अरुण गोविल जी जैसा कह रहे हैं, क्या मनोज शुक्ला माफी मांगेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और दोस्तों, जो डायलॉग हमने आपको सुनाए, जो ऊट पटांग डायलॉग आपने सुने, उसको आप कितना नंबर देंगे? आदि पुरुष फिल्म देखने जाएंगे? क्या मनोज शुक्ला को माफी मांग लेनी चाहिए? इस पर क्या है आपकी राय? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुक्रिया।